हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम है सॉल्वेबल ग्रुप पर बेस्ड, आज हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। दैट इज, लेट H बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G सच दैट बोथ H एंड G बाई H दैट इज क्वोशंट ग्रुप आर सॉल्वेबल, देन G इज़ ऑल्सो सॉल्वेबल। तो हमें ये चीज़ गिवन है कि G कोई ग्रुप है मेरे पास और H क्या है, कोई नॉर्मल सब ग्रुप है G का, सच दैट बोथ H और क्वोशंट ग्रुप G बाय H ये दोनों भी क्या है, सॉल्वेबल है। हमें क्या प्रूव करके देना है कि जो ग्रुप G है वो भी सॉल्वेबल ही होगा। तो अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमें ये चीज़ गिवन है कि जो मेरा G बाई H है वो क्या है, सॉल्वेबल है। तो अगर ये सॉल्वेबल है तो इसके पास कोई ना कोई तो सॉल्वेबल सीरीज़ एग्जिस्ट करेगी ना, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सॉल्वेबल ग्रुप। तो हम लोगों ने वो सॉल्वेबल सीरीज़ इसको ले लिया, और इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया। ठीक है, तो G बाई H है तो सबसे पहले किसके इक्वल होगा, G नॉट बाई H के। फर्दर इसके और सब ग्रुप्स बन जाएंगे और इसका लास्ट जो एलिमेंट आएगा वो H लिया है हमने। ठीक है, और इसमें ये जितने भी जी आई है ना हमारे पास, लाइक आई वेरीज फ्रॉम 1 to 3 एंड सो ऑन। ठीक है, जितने भी ये जी आईज हैं ये सारे के सारे क्या है, सब ग्रुप्स हैं जो कि H को कंटेन कर रहे हैं। और ये चीज़ क्यों, क्योंकि जो H है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है G का, इसलिए जी आई क्या हो गया, वो सारे के सारे वो सब ग्रुप्स हैं जो कि H को कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करके देना है कि जो Gi+1 है वो नॉर्मल सब ग्रुप है Gi का, और आई की वैल्यू फ्रॉम 0 से लेकर n-1 तक वेरी करेगी। ठीक है, और ये कंडीशन क्या होगी मेरी सॉल्वेबल ग्रुप की, वो फर्स्ट कंडीशन है कि हमारे पास जो सब ग्रुप है वो ग्रुप का क्या होना चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले तो यही प्रूफ करके देना है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने उसकी एक सेकंड डेफिनेशन डिस्कस की थी कि अगर H को G का नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करवाना है तो एक एलिमेंट H का ले लो, एक एलिमेंट G का ले लो, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दो तो आपका जो ग्रुप है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। तो हम लोग इसी अप्रोच को यूज़ करेंगे अब वहाँ पर भी। तो एक एलिमेंट सब ग्रुप में से ले लो, X ले लिया हम लोगों ने, फिर एक एलिमेंट ग्रुप में से ले लो, जो हम लोगों ने G ले लिया। ठीक है, X ले लिया हम लोगों ने Gi+1 में से, स्मॉल g ले लिया Gi से। ठीक है, देन जो XH है ये किसको बिलोंग करेगा, क्वोशंट ग्रुप को बिलोंग करेगा Gi+1 बाई H के, और जो GH है वो किसको बिलोंग करेगा, Gi बाई H के। क्यों, क्योंकि जो मेरा H है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है G का। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी ये। ठीक है, तो अब इसके क्वोशंट ग्रुप्स क्या बन रहे हैं, मतलब ये चीज़ ही इसकी क्वोशंट ग्रुप हो जाएगी ना, लाइक H1 बाई H, H2 बाई H। तो हम क्या करेंगे, इसको इन जनरल आई की फॉर्म में ले लेंगे। ठीक है, तो ये G बाई H हमें सॉल्वेबल गिवन है, तो इसके पास मतलब ये नॉर्मल सब ग्रुप वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। तो वो नॉर्मल सब ग्रुप वाली कंडीशन ये हो गई, दैट इज Gi+1 बाई H इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Gi बाई H। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो नॉर्मल सब ग्रुप वाली वही, अगर H को G का नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करवाना था तो हमने एक एलिमेंट लिया था H में से, एक लिया था G में से, और H में उसको बिलोंग करवा के दिखाया था, दोनों तीन चीज़ों का प्रोडक्ट था वो। ठीक है, उसी तरीके से अब ये मेरा सब ग्रुप है और ये मेरा ग्रुप हो गया। हम लोगों ने एक एलिमेंट ले लिया यहाँ पे XH ले लिया सब ग्रुप में से, और GH ले लिया ग्रुप में से। ठीक है, अब ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो वो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही ना, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, फिर क्या करो, इन्वर्स को ओपन कर लो। इन्वर्स को ओपन किया, ये चीज़ आ गई। उसके बाद हमारे पास GX G इन्वर्स, इनको एक साथ रख लो। ठीक है, H 3 बार आ रहा है ना, हम लोग एक ही बार लिख लेते हैं इसको। एक बार भी लिखेंगे तब भी तो वो इसको बिलोंग ही करेगा ना, तो ऐसा तो नहीं है कि बिलोंग नहीं करेगा। तो ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास ये चीज़ गिवन थी, हमने H यहाँ पे लगाया दोनों जगह पे। उसी तरीके से हम लोग इसको हटा भी तो सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे H आ रहा है तो मैं इसको ना लगाऊँ, मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, जिसमें जो मेरा X है वो किसको बिलोंग कर रहा था, Gi+1 को, और जो स्मॉल g है वो Gi को बिलोंग कर रहा था, वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लेट की थी। ठीक है, तो अब इससे क्या चीज़ क्लियर हो गई कि मेरा Gi+1 है वो नॉर्मल सब ग्रुप है Gi का।
क्यों? क्योंकि हमने स्टार्ट कहाँ से किया, यहाँ से स्टार्ट किया, और हमने ये जो कंडीशन है वो GI+1 में बिलोंग करवा के दिखा दी। तो इट मीन्स GI+1 क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा अब GI का, क्योंकि हमने नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन जो प्रूफ करवाई है यहाँ पे। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लिया। अब फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हम इस रिजल्ट को यूज़ करने वाले हैं। इस रिजल्ट को आपको एज इट इज़ याद करना होगा। इसमें क्या है, लेट H एंड K आर नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ G। अब G कोई ग्रुप है मेरे पास, उसके दो नॉर्मल सब ग्रुप हम लोगों ने लेट किए हैं, एक तो K और एक H, जो कि कुछ इस तरीके से हम लोगों ने उसको डिनोट करवा दिया कि G है, G में क्या कंटेंट आया, K कंटेंट है, और फिर K में क्या कंटेंट है, फर्दर H कंटेंट है। अब नॉर्मल सब ग्रुप है ये, ठीक है। तो हम लोग इसके अगर फैक्टर ग्रुप्स या क्वेश्चन ग्रुप्स बनाए तो वो कुछ इस तरीके से आएंगे, दैट इज K/H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G/H। फर्दर जो G/K है वो आइसोमॉर्फिक है किसके, G/H के और K/H के। आपको ये दोनों चीज़ें, दोनों कंडीशंस एज इट इज़ याद रखनी होंगी, ठीक है। पहली कि अगर आपको इस तरीके से दे रखी है कोई भी चीज़, तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो, प्लस आप इसको इस तरीके से भी डिनोट करवा सकते हो, ठीक है। वी नो H इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ GI। ये चीज़ क्या है, हमें गिवन है क्वेश्चन में कि जो मेरा H है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का। ये चीज़ हमने यहाँ से ली है क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, ठीक है। और ये सेकेंड चीज़ है, ये हमने अभी प्रूफ करवाई है फ्रॉम इक्वेशन 2, ये रही, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को यहाँ लिखो, इनको कंपेयर करो किसके साथ, इस रिज़ल्ट के साथ, ठीक है। तो मैं जब कंपेयर करूँगी तो वो मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर अब इसी रिज़ल्ट में हमें ये चीज़ गिवन है कि अगर ये चीज़ हमारे पास है तो हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अब मैं इसको इस फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करवाऊँगी, ठीक है। तो इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 3। अब हमने ऑलरेडी नॉर्मल सब ग्रुप वाली कंडीशन तो प्रूफ कर दी है, और हमें गिवन है कि इक्वेशन 1 है, क्या है वो सॉल्वेबल सीरीज़ है, क्योंकि G/H हमें गिवन है कि वो सॉल्वेबल है। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, ठीक है। अब अगर मैं इसके फैक्टर ग्रुप्स बनाऊँ तो कैसे बनेंगे, मतलब ये वाला ग्रुप है डिवाइडेड बाय इसके प्रीवियस वाला, नहीं सॉरी, ये वाला ग्रुप है और ये डिवाइडेड बाय इसके सब ग्रुप के साथ, यानी G1/H डिवाइडेड बाय G2/H। तो आए है मेरे पास, हम 1 और 2 की जगह आए ले लेंगे बस, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ गिवन थी, ये चीज़ हमने क्या किया, उसके फैक्टर ग्रुप्स यानी कि क्वेश्चन ग्रुप्स बनाए, तो वो कुछ इस तरीके से आएंगे, ठीक है। और सॉल्वेबल ग्रुप की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मेरे पास कोई भी ग्रुप सॉल्वेबल है तो उसकी दो कंडीशंस तो होती हैं, एक तो नॉर्मल सब ग्रुप वाली, सेकंड होती है कि उसके जो क्वेश्चन ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, अबिलियन होते हैं। तो मेरे पास G/H गिवन है कि वो क्या है, सॉल्वेबल है, तो उसके क्वेश्चन ग्रुप्स अबिलियन होंगे। तो मैंने उसके क्वेश्चन ग्रुप्स बनाए और वो क्या है, अबिलियन। फर्दर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 3 ये चीज़ मेरे पास अबिलियन है। फर्दर ये किसके आइसोमॉर्फिक है, इसकी आइसोमॉर्फिक है, यानी कि अगर ये अबिलियन है तो ये भी अबिलियन होगा, ठीक है। तो ये भी अबिलियन होगी। अब फर्दर हमने जब इक्वेशन नंबर 1 ली थी उसमें हमने लास्ट एलिमेंट किसके इक्वल रखा था, H के इक्वल रखा था। अब सिर्फ इतना पोर्शन उठा लो, दैट इज Gr/H इज इक्वल्स टू H। सिर्फ इतना वाला पोर्शन ले लो, ठीक है। फर्दर दिस, इससे हमें क्या मिलेगा कि जो मेरा Gr है वो किसके इक्वल है, H के इक्वल है। अगर आप इस H को भी इधर ही ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, तो एट द एंड यहाँ भी H ही आएगा, ठीक है। तो उसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 4 लेट कर लिया। नाउ एज इट इज़ गिवन दैट H इज सॉल्वेबल, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि H भी सॉल्वेबल है। हमने अब तक जितना भी क्वेश्चन किया वो G/H को लेके किया, क्योंकि हमें गिवन था कि ये भी सॉल्वेबल है। फर्दर हमें ये भी गिवन है कि जो H है वो भी सॉल्वेबल है। अब हम लोग इसको यूज़ करेंगे। Now as it is given that H is solvable then it must consist of a solvable series as well। तो H अगर solvable है तो इसके पास भी तो solvable series होगी, तो हम उस solvable series को ये ले लेते हैं, that is H is equals to H0। फर्दर H1 H2 क्या है, इसके सारे के सारे H के सब ग्रुप्स हैं, और लास्ट है मेरे पास HS लिए हम लोगों ने, जो कि किसके इक्वल है, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल है, ठीक है। ये क्या है, सॉल्वेबल सीरीज़ है H के लिए, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। सॉरी, फोर्थ को यूज़ करेंगे। फोर्थ इक्वेशन कौन सी है मेरी, ये वाली, ठीक है। देन अब मुझे अगर G के लिए कोई सॉल्वेबल सीरीज़ बनानी है तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया कि Gr/H, ठीक है, मतलब Gr है वो किसके इक्वल है, H के इक्वल है। और जितने भी हमारे पास H है वो सारे के सारे किस में कंटेंड है, G में कंटेंड है। तो मैं उसको कुछ इस तरीके से उसकी नॉर्मल सीरीज़ बना दूंगी,
ठीक है, जो कि लास्ट एलिमेंट किसके इक्वल है, एच के इक्वल है। फर्दर एच के आगे सीरीज़ हम लोगों ने ये ली है, तो मैंने वो सारी की सारी सीरीज एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब ये क्या है, ये सॉल्वेबल सीरीज़ है, किसके लिए बन गई, जी के लिए। इट मीन्स जी को हमने क्या प्रूफ करके देना था कि वो सॉल्वेबल है। उसके लिए 3 चीज़ें चाहिए थी कि जी के पास एक सॉल्वेबल सीरीज़ होनी चाहिए, हमने अभी प्रूफ करवा दी। सेकंड, नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए सारा कुछ, तो हमने नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन भी प्रूफ करवा दी। थर्ड कंडीशन के क्वोशंट ग्रुप्स क्या होने चाहिए, अबिलियन होने चाहिए, हमने वो चीज़ भी यहाँ पे प्रूफ करवा दी। तो मतलब तीनों की तीनों कंडीशन सॉल्वेबल ग्रुप के लिए क्या कर दी, प्रूफ हो गई। एंड वी हैव ऑलरेडी प्रूफ कंडीशन फॉर सॉल्वेबल ग्रुप, मतलब ये दोनों हमने पीछे प्रूफ करवाई, सॉल्वेबल सीरीज़ वाली अब करवा दी। तो अब सारी की सारी कंडीशन सॉल्वेबल ग्रुप की क्या है, सेटिस्फाई कर रही हैं। इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि जो मेरा जी है वो सॉल्वेबल है। ठीक है, और यही तो हमें क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोला गया था। तो अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था कि जो मेरा एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, एच और जी बाई एच दोनों चीज़ें हमें गिवन थी कि सॉल्वेबल है, और प्रूफ करके देना था कि जी क्या है, सॉल्वेबल होगा। तो अगर जी बाई एच हमारे पास सॉल्वेबल है तो उसकी कोई सॉल्वेबल सीरीज़ भी एग्जिस्ट करेगी, तो हमने उसकी सॉल्वेबल सीरीज़ बना ली यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने प्रूफ करके दिखाया कि जो जी आई प्लस 1 है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी आई का। वो कैसे किया, हम लोगों ने एक एक एलिमेंट लिया दोनों साइड से, और हमें गिवन ही था कि जो मेरा जी बाई एच है वो सॉल्वेबल है, तो वो नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और फर्दर उसको सॉल्व किया तो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन आ गई। फिर हम लोगों ने एक रिजल्ट यूज़ किया कि अगर मेरे पास कोई एक ग्रुप है और उसके 2 नॉर्मल सब ग्रुप गिवन है, तो हम लोग उसको इन 2 फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करवाएंगे। ठीक है, तो हमने ले लिया और उसको कंपेयर करके मेरे पास ये रिज़ल्ट आया। ठीक है, फिर मैंने उस रिज़ल्ट का यूज़ किया। अब जी आई बाई एच और जी आई प्लस 1 बाई एच ये क्या है, क्वोशंट ग्रुप है इक्वेशन नंबर 1 का, और वो हमें गिवन है सॉल्वेबल है। तो यानी कि क्वोशंट ग्रुप क्या होंगे, अबिलियन होंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सॉल्वेबल ग्रुप। तो वो किसके आइसोमॉर्फिक था, जी आई बाई जी आई प्लस 1 के, तो मतलब जी आई बाई जी आई प्लस 1 भी तो अबिलियन होगा। तो हमारे पास क्वोशंट ग्रुप जी के वो भी अबिलियन हो गए, तो 2 कंडीशंस तो प्रूफ करवा दी वहाँ पे हमने। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन प्रूफ करवाने के लिए हमने एच का यूज़ किया, हमें गिवन था कि एच भी सॉल्वेबल है, हमने उसकी भी सीरीज़ बना ली। प्लस इक्वेशन नंबर 1 का हमने लास्ट एलिमेंट लिया, उससे पता चला कि जी आर किसके इक्वल है, जी के इक्वल है। हमने फर्दर पूरी की पूरी सीरीज़ लिख दी जी की। तो मेरे पास अब तीनों की तीनों कंडीशंस क्या है, सॉल्वेबल ग्रुप की सेटिस्फाई हो गई, और इस तरीके से मेरा जो जी है वो सॉल्वेबल प्रूव हो गया।